हमारे साथ बात करने के लिए विजय सिन्हा जी हैं, जिन्हें नॉमिनेट किया गया एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के लिए। नॉमिनेट हो गए हैं, लेकिन महागठबंधन की तरफ से भी नॉमिनेशन हुआ है अवध बिहारी चौधरी का। लोकतंत्र है, अधिकार है, लेकिन परंपरा रही है कि सबको सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनते हैं। सर्वसम्मति बनानी चाहिए। हमारे तरफ से पहल हुआ, उनके तरफ से भी आपस में बैठ के पहल करनी चाहिए थी। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि अनुभव का लाभ उठावें। जो परंपरा चली है, नेता प्रतिपक्ष अब नए नहीं हैं। उनके दल के अंदर कई अनुभवी लोग बैठे थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ये बने, तो अब दूसरी बार उनका है। तो ये अनुभव का लाभ उठा करके परंपरा को एक सकारात्मक वातावरण बनाएं, ताकि बिहार के लोगों की अपेक्षा पर सदन खड़ा उतरे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बहुमत का जुगाड़ कर लेंगे, उन्हीं का ही जो है जुगाड़ टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा जानते हैं। हम पारदर्शिता और सुशासन की व्यवस्था में विश्वास करते हैं। उनकी तरफ से एक तर्क था कि जो अवध बिहारी चौधरी हैं 1985 में ही विधायक चुन के आए थे, उनके पास अनुभव है, मंत्री भी रहे हैं और शालीनता व्यवहार रहा है उनका, तो इसलिए वही नॉमिनेट होने चाहिए स्पीकर पद। देखिए, ये विषय जब नेता प्रतिपक्ष बने थे उस समय भी थोड़ा सा इस पर विचार होनी चाहिए थी। पहली बार वो जीत करके आए थे, नेता प्रतिपक्ष बने, तो इस विषय पर अनुभव 4 बार से हम लोग सदन के अंदर हैं और सर्वसम्मति बनानी चाहिए। आपस में मिल बैठ करके तय करते। अरे हम तो सबको साथ लेके चलने की भाव रखते हैं, इसलिए हमको आज भी मैं कह रहा हूं कि परंपरा और सहमति हमेशा शुचिता लाता है, पारदर्शिता लाता है। आप परंपरा और सहमति की बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग भी होने की संभावना है। अब चलिए इस पर हमारे सरावगी जी, सरावगी जी, अब इस विषय पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी हैं, ज़्यादा अनुभव है उनके पास। विजय सिन्हा जी हैं, एक परंपरा तोड़ते हुए उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। पहले तेजस्वी यादव जी बताएं ना, पहली बार जीत के आए, उप मुख्यमंत्री बने, नेता विपक्ष बने, उनको कितना अनुभव है। और हमारे विजय सिन्हा जी 4 बार से जीते हुए विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, और स्पीकर का पद तो सर्वदलीय होता है, पक्ष विपक्ष दोनों। उन्होंने जो है ये मतलब उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है और एनडीए तैयार है। अगर वोट भी होगा सदन में तो एनडीए जीतेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार है। एक और इशारा तेजस्वी यादव ने किया कि ओवैसी की जो पार्टी है उन्हें उनका समर्थन भी हासिल है। अब वो ओवैसी जिसको हिंदुस्तान कहने में लज्जा महसूस हो, हिंदुस्तान के लोगों ने ओवैसी की पार्टी के विधायकों को जो है यह इतना बड़ा सदन में पहुंचाया। उनके विधायक इसी मिट्टी में जन्म लिए, और जिसको हिंदुस्तान कहने में लज्जा महसूस होता हो इस हिंदुस्तान को, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो उनको ही उनका समर्थन मुबारक हो। चलिए एक बार फिर से बता दें कि एनडीए की तरफ से विजय सिन्हा को बिहार विधानसभा के स्पीकर पद पर नॉमिनेट किया गया है और महागठबंधन की तरफ से अवध बिहारी चौधरी को नॉमिनेट किया गया है। तेजस्वी यादव का दावा है कि वो बहुमत जो है बिहार विधानसभा में उसका जुगाड़ कर लेंगे और उनके ही कैंडिडेट जो हैं वो बिहार विधानसभा के स्पीकर पद पर नॉमिनेट किए जाएंगे। परंपरा रही है कि सर्वसम्मति से स्पीकर का नॉमिनेशन होता है, लेकिन इस बार परंपरा तोड़ते हुए एनडीए और महागठबंधन दोनों की तरफ से उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। महागठबंधन की तरफ से अवध बिहारी चौधरी हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से विजय सिन्हा मैदान में हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।